करोड़ों की जमीन बचाने सामने आए नगर विकास समिति के बुजुर्ग, अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। हाई कोर्ट के आदेश के बाद डबल बेंच जाने की कर रहे तैयारी, तो शहर से उठी नवीन अस्पताल बिल्डिंग बनाने की मांग। अशोकनगर शहर के बीचों बीच करोड़ों की जमीन को बचाने के लिए शहर के बुजुर्ग और युवा नगर विकास समिति बनाकर आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो नगर को बीचों बीच 4.150 हेक्टेयर जमीन को 11/4/1929 को मुरलीधर पुत्र लक्ष्मीधर वासुदेव निवासी मंदसौर को ग्वालियर स्टेट के समय कानून हुसूल अराजी के अंतर्गत कपास की फैक्ट्री लगाने दी गई थी। लेकिन इस शहर की बेशकीमती जमीन पर कभी फैक्ट्री तो नहीं लगी। कागजों में कृषि पट्टा बनवाने के बाद इसकी बिक्री शुरू हो गई और फिर 2002 में तत्कालीन जिला कलेक्टर नीलम समी राव ने इस जमीन को शासकीय घोषित कर दी और उसके बाद अन्य जगह से होता हुआ मामला 2009 में हाई कोर्ट ग्वालियर पहुंचा, जहां 13 मार्च को शासन की ओर से उचित दस्तावेज न मिलने के चलते इस करोड़ों की जमीन का आदेश शासन के विरोध में चला गया और जिसके बाद इस जमीन को बचाने नगर के बुजुर्ग व युवा सभी आगे आए हैं और न केवल प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं बल्कि पूरे मामले को डबल बेंच में शासन के वकील के साथ एक प्राइवेट वकील खड़ा करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। अशोकनगर जिले की यदि बात की जाए तो यदि कोई ज्वलंत मुद्दा है तो वो है मंदसौर मिल की जमीन। मंदसौर मिल की जमीन इसलिए खास हो जाती है कि ये अशोकनगर शहर के बीचों बीच है और इसकी कीमत 500 करोड़ से भी ज़्यादा आकी जा रही है। यदि बात की जाए तो देखा जाए तो एक मिल के लिए इस जमीन को एक सेठ को दिया गया था स्टेट के समय और उसके बाद इस जमीन पे लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार केसबाजी चल रही है। लेकिन ये 13 मार्च 2025 का दिन अशोकनगर के लिए उस समय हड़कंप मच गया जब इस जमीन का एक प्रशासनिक लापरवाही के चलते हाईकोर्ट ग्वालियर ने एक आदेश दिया और उसको एक भूस्वामी के जो भूमाफिया थे उनके नाम कर दिया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है और उसके बाद एक नगर विकास समिति इस पूरे जो बरसों से इस मामले को लड़ रही थी वो फिर से इस पूरे मामले को लेकर आगे आई और लगातार अधिकारियों को लगातार ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की जा रही है और डबल बेंच में इस पूरे मामले को ले जाने की बात कही है। सारे मामले को लेकर हमारे साथ नगर विकास समिति की जो पूरी समिति आप देख रहे हैं बैठी हुई है और इसकी संयोजक हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं हम पूरे इस मामले को लेकर बात करेंगे। दादा, आप पूरे नगर विकास समिति की लड़ाई, आप नगर विकास समिति के संयोजक हैं, क्या है पूरा मामला और कब से आप ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं जमीन को बचाने? मैं भाई 1967-68 में वकालत में आया था और उस समय 68-69 में ये चर्चा चल रही थी। ये मंदसौर मिल की ज़मीन सरकार ने कारखाना चलाने के लिए दी गई थी। तो मैंने उसी समय एक आवेदन SDM को दिया था कि इसकी जांच की जाए और इसको संज्ञान में लिया जाए। तो उस समय से ये प्रकरण पेंडिंग था। सरकार ने अपने हाथ में लेकर कार्रवाई की तो हम निष्प्रकार हो गए कि अब सरकार तो बचाएगी, लेकिन अब सरकार जानते हो कैसी है। उन्होंने ये चलते 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 कुछ दस्तावेज गायब कर दिए। 1900 मैडम कब दिया 2002 में 2002 के कलेक्टर नीलम राव उन्होंने इसको विशेष रूप से संज्ञान में लेकर इसको अब शासन के पक्ष में फैसला कर दिया था। उस संबंध में मैडम ताजुर रहमान अवले कमिश्नर यहाँ आई थी हमारी शिकायत पर। तो मैंने उनसे कहा था कि मैडम जिन भूमाफियाओं की या मालिकों की 2-4 जिलों में अगर ज़मीन हो तो उसका सीलिंग कानून कमिश्नर के यहाँ चलता है, कलेक्टर के नहीं, SDO के नहीं। तो आप हमारे यहाँ चला? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आपके यहाँ चला। तो अभी क्या है उसमें, वो तो ज़मीन शासन की कर दी थी कमिश्नर। अभी अब बात मत करो, मैं वहाँ ग्वालियर जा रही हूँ, उस प्रकरण को उठा लूँगी। तो उस प्रकरण में सारे डॉक्यूमेंट्स संलग्न है उस कमिश्नर के। उसमें ये कानूनी दस्तावेज संलग्न है कि इसने इसको जो फार्म भरे जाते हैं उसमें इसने पट्टे की ज़मीन माना है मुरलीधर वासुदेव ने।
मंदसौर वाले। तो पटवारी की रिपोर्ट में ये था कि ये भूमि स्वामी की स्वत्व की है, तो कंट्रडिक्शन हो गया रिपोर्ट में। कमिश्नर ने पूछा तुम पट्टे की ज़मीन है, पर तुमने इस कागज में भूमि स्वामी क्यों लिखवाया? उन्होंने कहा पटवारी ने लिख दिया होगा, मुझे पता नहीं। तो शपथ पत्र दो और वो पट्टा पेश करो। शपथ पत्र दिया भूमाफिया ने, तो ये पट्टे की ज़मीन है, मुझे कारखाना चलाने के लिए दी गई थी। पटवारी की रिपोर्ट भूमि स्वामी की। उन्होंने कहा तुमने भूमि स्वामी कर दिखाया, शपथ पत्र दो। उसने शपथ पत्र दिया कि मुझे सरकार ने कारखाना चलाने के लिए, और पट्टा भी पेश किया। कमिश्नर ने फैसला करके शासन के पक्ष में कर दिया। उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर कलेक्टर नीलमा राव ने फैसला दिया था। नीलमा राव के फैसले के बाद भूमाफिया ने कमिश्नर के फैसला को अपील लगाई। कमिश्नर ने शासन के खिलाफ कर दिया। उसके खिलाफ बोर्ड में गए, बोर्ड भी उसी के पक्ष में चला गया। तब सरकार की ओर से समिति ने प्रार्थना किया कि आप इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करें। हाई कोर्ट का याचिका क्रमांक था 2260/2009। सरकार मध्य प्रदेश द्वारा कलेक्टर अशोकनगर बनाम मुरलीधर वासुदेव की मृत्यु के बाद उनका लड़की का लड़का शांतनु कुमार के नाम प्रति याचिकाकर्ता के रूप में प्रकरण दर्ज हुआ, और 2009 से चलते चलते हाई कोर्ट ने बार बार लौटाया बोर्ड में। बोर्ड ने फिर उसी के नाम कर दिया, फिर सरकार गई। अंत में ये हुआ कि 13 मार्च 2025 को ये फैसला भूमाफिया के पक्ष में सरकार की नाकामी के कारण, यानी जिला कलेक्टर और ओएससी वगैरह जिनने भी गलती की हो, उन्होंने सीधा लिखा है कि दस्तावेज पेश न करने के कारण ये बोर्ड का फैसला बाहर रखा जाता है। माने कलेक्टर नीलमा राव का आदेश खारिज कर बोर्ड का फैसला स्वीकार किया। वाकया ये है, इससे दुखी होकर पूरा नगर उद्वेलित हो गया। उससे हमको दोबारा उठना पड़ा, और मैंने पत्रकारों से निवेदन किया कि भाई तुम हमारा सहयोग करो, क्योंकि मनोज कुमार जो पत्रकार हैं, उनके पिता के ज़माने से ये पत्रकारिता बात करते हैं, उनको पूरी जानकारी है। और इन्होंने मीटिंग बुलाकर ये मुझे संयोजक बना दिया, आपको अध्यक्ष बना दिया, आप उपाध्यक्ष हैं। ये लोकतंत्र सेनानी है कमल सिंह जी वकील साहब। तो आप देख रहे होंगे लगातार ये पूरी एक आपको समिति नजर आ रही होगी जिसमें पूरे सीनियर लोग हैं, लगातार इस पूरे मामले में बरसों से अस्पताल की मांग कर रहे हैं साहब। हम वो तक के तब पहुँचा रहे 6 था जो हम मरा ही जाएगा मरीज, हम लोग पहुँचे नहीं पा रहा वहाँ तक बरखेरी पे मंदसौर बिल में मरा साहब। गरीब आदमी हमारे पास तो किराया है 150 रुपये दे, 500 रुपये कितने लगे।